हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर के डासना देवी मंदिर में हमला करने की कोशिश की है। भोली बाबा को बंद करो, भोली बाबा को बंद करो, किया जाएगा। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूं मैं यहाँ पर। नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला भारत का सबसे बड़ा वहशी और आतंकवादी शख्स नरसिंहानंद नप गया यानी कि जेल चला गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और नरसिंहानंद ने जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, उसके बाद से कल रात पूरे देश में हंगामा मचा रहा। हालात तो ये हुए कि पुलिस की एक बहुत बड़ी फौज नरसिंहानंद के घर के पास और जिस मंदिर में वो रह करके खुद को तथाकथित महंत बताया करता था, वहां पर पुलिस का बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया। बड़ी तादाद में पुलिस इकट्ठा हो गई ताकि नरसिंहानंद के ऊपर कोई हमला वगैरह ना हो जाए। नरसिंहानंद की गिरफ्तारी से पहले क्या क्या हुआ है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आखिर में आपको बताएंगे कि विनय दुबे ने नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के बाद क्या कहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के रूप में हैवान ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला कि इस नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन एक दिन तक प्रशासन जो है खामोश रहा और नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन कल बड़ी खबर सामने निकल कर आई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां नरसिंहानंद रहता था। कल भारी संख्या में रात में लोग नरसिंहानंद के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और जिस मंदिर में वो खुद को तथाकथित महंत बताता है, वहां पर भारी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं। और मुस्लिमों के इकट्ठा होने की वाली वीडियो को कुछ नफरती लोग ये बता करके शेयर कर देते हैं कि गाजियाबाद के डासना मंदिरों पर मुस्लिमों ने हमला कर दिया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस खुद एक्शन में आती है और झूठ फैलाने वाले नफरतियों को ट्वीट करके जवाब देती है कि अगर आप झूठ फैलाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद तमाम वो लोग जो झूठ फैला रहे थे कि डासना मंदिर पर मुसलमानों ने हमला कर दिया है, पत्थरों से हमला कर दिया है, वो एक एक करके अपना पोस्ट ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए। तो आप समझ सकते हैं गाजियाबाद सहित पूरे देश में माहौल खराब करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इन गाजियाबाद की पुलिस की धमकी के बाद सारे लोग शांत हो गए। हम चाहते हैं सबसे पहले आप अपनी आंखों से वो वीडियो देख लें जिसमें शांति प्रिय तरीके से मुसलमान जो है वो डासना मंदिर के बाहर इकट्ठा होते हैं और तथाकथित महंत जो कि एक आतंकवादी है, वैचारिक आतंकवादी है, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जिसके बाद कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों ने डासना मंदिर पर हमला कर दिया। हम चाहते हैं पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। आज डासना देवी मंदिर में डासना गाज के हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर के डासना देवी मंदिर में हमला करने की कोशिश की है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताख नबी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नारे तकबीर, आपने ये वीडियो देखा, वीडियो बनाने वाला काफी दूर से वीडियो को शूट कर रहा है और कह रहा है कि मुस्लिमों ने डासना मंदिर पर हमला कर दिया, जबकि गाजियाबाद पुलिस का साफ साफ कहना है कि डासना मंदिर के ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ था। ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी ताकि गाजियाबाद में दंगा भड़क जाए और देश के अलग अलग इलाकों में दंगा भड़क जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज हरियाणा में वोट डाले जा रहे हैं और कल की रात पूरे तरीके से देश को दंगा में झोंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस की समझदारी की वजह से ये दंगा भड़क नहीं पाया। कल एक वीडियो दिल्ली से भी वायरल हुई। ओखला के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम ने यति नरसिंहानंद का पुतला जलाया और जूतों से मारा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा कल वायरल हुआ है। गुस्ताखी किया, जिसको लेकर के जगह पर जगह उनके ऊपर किया जाएगा। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है, मांग करते हैं, कानून से मांग करते हैं, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके अलावा MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और लगातार पूरे के पूरे प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो भी आप देखिए। MIM पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से
ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बल्कि भीम आर्मी भी सड़कों पर उतरा और गाजियाबाद पुलिस का घेराव किया और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत की संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ढोंगी बाबा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ढोंगी बाबा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब पूरे देश से लगातार दबाव बनाया गया प्रशासन के ऊपर, सरकारों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है हरकत में आई और उसके बाद फिर नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया। जब नरसिंहानंद को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश लाया गया है तो उस दौरान आप देखिए पुलिस की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर दी गई। ये फौज जो है वो नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने के लिए नहीं कर दी है, बल्कि नरसिंहानंद को सुरक्षा देने के लिए खड़ी की गई है। और इस वीडियो क्लिप के जरिए ये मैसेज दिया गया कि नरसिंहानंद की जान खतरे में है और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो नरसिंहानंद की सुरक्षा कर रही है। जबकि आपने वीडियो देखा है जिसमें मुस्लिम समाज शांतिप्रिय तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग अलग अलग इलाकों में कर रहे थे। लेकिन फाइनली खबर आज ये आ रही है कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही वो सलाखों के पीछे होगा, ये मुस्लिम समुदाय उम्मीद कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यति नरसिंहानंद के ऊपर तो पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी होती है लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे आसानी से बेल मिल जाता है और छुट्टे सांड की तरह पूरे देश में घूम घूम करके वो नफरत फैलाता हुआ दिखाई देता है। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के ऊपर विनय दुबे ने क्या कहा है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। विनय दुबे ने यति नरसिंहानंद और कुछ अंधभक्तों को करारा जवाब देते हुए लिखा है, कल रात कुछ मियाँ भाई डासना की सड़कों पर टहल क्या दिए, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस सुबह सुबह घसीट कर ले गई यति नरसिंहानंद को। और कुछ लोग लिख रहे थे, कराओ FIR, उखाड़ लेना यति महाराज का। ले भाई उखाड़ दिया, वो भी यूपी में ही। यानी कि विनय दुबे उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कह रहे थे कि FIR होने के बाद क्या होगा, यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन योगी की ही पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बना कि योगी की पुलिस ने ही घसीटते हुए यति नरसिंहानंद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब देखना यह होगा कि यति नरसिंहानंद के ऊपर UAPA NSA के तहत कार्रवाई होती है नहीं होती है और लंबे समय तक जेल में रह पाता है कि नहीं पाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कुछ महीने ये जेल में रहेगा, जैसे अगले राज्य का चुनाव आएगा ये जेल से बेल के नाम पर बाहर होगा और फिर से अपनी गंदी जुबान से भौंकता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।